हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कुरान में रक्त संचार और पोषक तत्वों का परिवहन, सूरा अन-नहल पर एक विचार। कुरान, जो 1400 साल पहले अवतरित हुआ, में अनेक आयतें हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाती हैं। ऐसी ही एक आयत सूरा अन-नहल में मिलती है जो दूध के निर्माण का वर्णन इस तरह करती है कि यह रक्त संचार और पोषक तत्वों के परिवहन की अवधारणा की ओर संकेत करती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे पूरी तरह समझने में विज्ञान को सदियां लग गईं। कुरान में दूध के निर्माण का वर्णन आयत में कहा गया है, और निश्चय ही चौपायों में तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। हम तुम्हें उनके पेट में मौजूद चीजों अर्क में से पिलाते हैं जो आंतों में पचे हुए भोजन और रक्त के बीच से निकलता है, शुद्ध दूध जो पीने वालों के लिए सुखद होता है। कुरान 16:66। यह आयत दूध के उत्पादन में शामिल दो प्रमुख जैविक पदार्थों को उजागर करती है, पचा हुआ भोजन आंतों से और रक्त। आधुनिक शरीर विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि दूध का निर्माण स्तन ग्रंथियों में रक्त प्रवाह से प्राप्त पोषक तत्वों के माध्यम से होता है, जो बदले में आंतों में पचे भोजन से अवशोषित होते हैं। रक्त संचार और पोषक तत्वों का परिवहन। कुरान का यह उल्लेख कि दूध पचे हुए भोजन और रक्त के बीच से निकलता है, एक मध्यवर्ती प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जो हमारी रक्त संचरण प्रणाली की समझ से मेल खाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है: 1. पाचन और अवशोषण। भोजन पाचन तंत्र में टूटता है और पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा और शर्करा आंतों की दीवारों के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। 2. रक्त संचार। अवशोषित पोषक तत्व रक्त प्रवाह के माध्यम से विभिन्न ऊतकों तक पहुंचते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां भी शामिल हैं। 3. दूध का संश्लेषण। स्तन ग्रंथियां रक्त से इन पोषक तत्वों को छानकर दूध का निर्माण करती हैं, जो फिर पोषण के लिए स्रावित होता है। कुरान का यह वर्णन बताता है कि रक्त पोषक तत्वों का वाहक है, एक अवधारणा जिसे वैज्ञानिक रूप से 1628 में विलियम हार्वे द्वारा रक्त संचार की खोज तक स्थापित नहीं किया गया था। इससे पहले प्राचीन सिद्धांतों जैसे गैलेन के में गलत धारणा थी कि रक्त अंगों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, न कि पुनः संचारित होता है। कुरान में वैज्ञानिक सटीकता। इस आयत का शब्द चिन्ह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह नहीं कहता कि दूध सीधे भोजन या रक्त से आता है, बल्कि उनके बीच की प्रक्रिया से, जो एक परिवहन तंत्र रक्त संचार की ओर इशारा करता है। दूध को शुद्ध और सुखद बताना रक्त के विपरीत एक छन्ने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो जैविक तथ्य से मेल खाता है कि दूध रक्त के घटकों से बनता है, लेकिन उसकी अशुद्धियों से मुक्त होता है। निष्कर्ष। सूरा अन-नहल 16:66 एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया की अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है जो कुरान के अवतरण के समय अज्ञात थी। पचे हुए भोजन, रक्त और दूध के बीच संबंध का उल्लेख करके यह आयत रक्त संचार के माध्यम से पोषक तत्वों के परिवहन की ओर संकेत करती है, एक खोज जो 1000 साल बाद वैज्ञानिकों ने की। कुरान के वर्णन और आधुनिक विज्ञान के बीच यह सामंजस्य विश्वास रखने वालों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए एक विचारणीय बिंदु है, जो इस्लामी ग्रंथ में निहित ज्ञान की गहराई को उजागर करता है। चाहे इसे आध्यात्मिक रूपक माना जाए या वैज्ञानिक संकेत, यह आयत कुरान की कालातीत प्रासंगिकता का एक गहन उदाहरण है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।